फरवरी का अंत होने जा रहा है, मार्च की शुरुआत होने जा रही है और माना यह जाता है कि फरवरी के अंत तक अब 2-3 साल से तो यही हम देख रहे हैं कि सर्दी कम होने लगती है और गर्मी दस्तक देना शुरू कर देती है। और आप हिमाचल की तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि चलिए कुछ वादियां हम देख लें, जो थोड़ी बहुत ठंड बची है उसको हम इंजॉय कर लें। लेकिन आज जब आप हिमाचल जाएंगे और खासतौर पर राजधानी शिमला जाएंगे तो वहां सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की जो सरकार हमने बनाई थी, यानी कि जो जनता ने बनाई थी, क्या वो गिरने जा रही है। और उसका कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस के लिए क्या कहा जाए, जब जीत कर आए तब भी यही पशुपेश था कि मुख्यमंत्री किसको बनाए, क्योंकि उस वक्त शिमला में, हिमाचल में एक नारा बहुत तेजी से गूंज रहा था कि सिंहासन खाली करो, रानी प्रतिभा सिंह आ रही हैं। वीरभद्र सिंह की, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, जो कि जैसे ही नतीजे आए तो यूं लगा कि प्रतिभा सिंह ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि शिमला जहां से वो ताल्लुकात रखती हैं, 8 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत जाती है। तो सबको लगा कि भाई प्रतिभा सिंह ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 3 दिन तक यही हालात रहते हैं। फिर उधर से कांग्रेस के पर्यवेक्षक आते हैं, वहां बैठकें होती हैं ओबरॉय होटल में, और उसके बाद एक नाम निकलकर सामने आता है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये किस तरीके से अध्यक्ष की कमान संभालते हैं और जीत हासिल करा देते हैं। प्रतिभा सिंह के समर्थक लगातार शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन आलाकमान इसी बात पर अड़ा रहता है, क्योंकि इन्हें राहुल गांधी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें प्रियंका गांधी पसंद कर रही हैं, और क्योंकि इन्हें जो विधायक हैं, अमूमन विधायक हैं, वो पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दीजिए। वीरभद्र सिंह का नाम ही प्रतिभा सिंह के लिए उस वक्त परेशानी खड़ा कर रहा था, क्योंकि उस वक्त बीजेपी परिवारवाद पर चोट कर रही थी। लेकिन जो विधायक उस वक्त समर्थन कर रहे थे, आज वही विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ये कहते हैं कि अब हमें ये मुख्यमंत्री तो नहीं चाहिए, अगर ये होंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। ऐसी नौबत क्यों आती है? क्या इसके पीछे कांग्रेस का कोई एक बड़ा चेहरा है जो पर्दे के पीछे रहकर बीते 6 महीने से काम कर रहा था? यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तारीख मैं आपको याद दिला देती हूं, 21 दिसंबर 2022। 21 दिसंबर 2022 को सुधीर शर्मा, कांगड़ा के विधायक होते हैं, वो भी बगावत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और आता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। विक्रमादित्य सिंह, जो प्रतिभा सिंह के बेटे होते हैं, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे होते हैं, उनको मंत्रिमंडल दिया जाता है, क्योंकि आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना कि आप प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। तो उनके बेटे को पीडब्ल्यूडी विभाग दे दिया गया, उनके बेटे को स्पोर्ट्स का विभाग दे दिया गया। लेकिन अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो विक्रमादित्य सिंह से ये दोनों विभाग ले लिए गए और उनके पास कुछ ही विभाग छोड़ दिए गए। मीडिया के सामने दर्द छलका, ये कहा कि देखिए ये तो होलसेल सीएम का अधिकार होता है, उन्होंने कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें याद रखी जाएंगी। ये बात हो गई। तो ये जो बुलबुला आज फूटा है, ये आज से तैयार नहीं हो रहा था, ये बीते 6 महीनों से तैयार हो रहा था। जो एक विधायक न्यूज़ 18 इंडिया के सामने भी आए, जिनसे हमने बातचीत भी की, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की। एक राजेंद्र राणा नाम, जो आप लगातार सुर्खियों में सुन रहे होंगे, जो 6 विधायक पंचकुला गए थे, हालांकि पंचकुला से सभी विधायक निकल चुके हैं, वो ये बात कहते हैं अपनी जनता से, जहां से वो आते हैं, सुजानपुर से वो आते हैं, और वो वहां पर कहते हैं एक रैली के दौरान कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ। अब न्याय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजेंद्र राणा, जो बहुत कद्दावर नेता होते हैं कांग्रेस के, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है। और राजनीति में महत्वाकांक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा सा भी राजनीति को जानता होगा वो अच्छे से समझ पाएगा कि मंत्रिमंडल में जगह मिल जाना बेहद महत्वपूर्ण होता है अगर सबको संगठित रखना है। राजेंद्र राणा को जगह नहीं मिली, ये एक नाम। इसीलिए वो उस वक्त भी अपनी रैली में जनता से कहते हैं कि आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और इंसाफ की लड़ाई राजनेताओं की क्या होती है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा नाम आता है सुधीर शर्मा का। सुधीर शर्मा कांगड़ा से विधायक होते हैं। तारीख होती है 21 दिसंबर 2022, एक रैली करने के लिए, क्योंकि 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद में 21 दिसंबर 2022 को धर्मशाला जोरावर में स्टेडियम में एक रैली होती है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही जाती है, जिसके बलबूते सरकार बना लेती है कांग्रेस, वो आती है, तो वहां सारे जो विधायक खड़े होते हैं सबके हाथ पकड़े जाते हैं। लेकिन सुधीर शर्मा जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, उनका हाथ पकड़ने चलते हैं तो वो हाथ झटक देते हैं। वहीं से सब चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। ये नाराजगी, ये बुलबुला वहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो बाद में बाकी सब ले ही जाते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ इस वीडियो में, ये जी आप समझिए कि ये जो चीजें आज निकल कर आई हैं ये आज की नहीं है। एक और नाम है चैतन्य शर्मा, वो भी इसी तरीके से शिकायत करते हैं कि हम अपने जैसे ही समस्याएं लेकर जाते हैं, जो आपने रोजगार का
का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू इन सभी चीजों को दरकिनार कर देते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार कई मंत्रियों को जगह नहीं दी गई, या फिर जिनको दी गई, जो एक सबसे बड़ा नाम विक्रमादित्य, जिनको जगह दी गई उनसे मंत्रिमंडल 2 ले लिए गए, अहम मंत्रिमंडल ले लिए गए। तो ये जो चीजें थी ये आज से फ्रेमवर्क में तैयार नहीं हो रही थी, बीते 6 महीनों से तैयार हो रही थी, और उस पर बीजेपी ने एक नहले पे देला कर दिया, हर्ष महाजन को उतार दिया। आप हर्ष महाजन को अगर थोड़ा सा भी गूगल करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, वीरभद्र का जब आप जिक्र करेंगे तो आपको हर्ष महाजन का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि वीरभद्र के बारे में कहा जाता था कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो नहीं जा पाते थे या जहां वो नहीं जा पाते थे वहां वो हर्ष महाजन को भेजते थे। हर्ष महाजन, ये मत भूलिए कि पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं, कांग्रेस ने उन्हें बड़ा मौका दिया और वो जिताकर भी आए। एक बार तो खुद ही मना कर दिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद ही वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, और उसके बाद अब जाकर बीजेपी उन्हें अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बना देती है। हर्ष महाजन, ये जो मैं नाम आपको कुछ बता रही हूं, मैं कुछ और नाम आपको विस्तार से बता देती हूं। ये जो कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनमें से सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से आते हैं, राजेंद्र राणा जो सुजानपुर से आते हैं, इंद्रदत्त लखनपान जो बरसार से आते हैं, ये सभी हर्ष महाजन के करीबी रहे। करीबी क्यों रहे? क्योंकि ये सभी उस खेमे से आते थे जहां से वीरभद्र सिंह आते हैं। तो उस वक्त भी नाराजगी थी जब प्रतिभा सिंह को नहीं बनाया गया था, तो हर्ष महाजन को उतारा बीजेपी ने। हर्ष महाजन ने बैकडोर से कहीं ना कहीं इन सबसे बातचीत की, और देखिए कि नतीजा कल क्या हुआ कि अमूमन होता है राज्य में जिस पार्टी की सरकार रहती है उसी का राज्यसभा का उम्मीदवार जीत जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्रॉस वोटिंग हुई और उसमें पर्ची में भी नाम हर्ष महाजन का ही निकल आया। तो ये पटकथा 6 महीने से लिखी जा रही थी और कोई और नहीं, कांग्रेस के ही ये बड़े चेहरे इन चीजों को लिख रहे थे। प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री ना बनाना, प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह से मंत्रिमंडल का ले लेना, इन 2 कांग्रेस के बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल न करना और प्रतिभा सिंह का कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को लामन करना, क्योंकि अभी तक भी कोई ऐसा बयान नहीं आया। और विक्रमादित्य सिंह के बारे में एक मूव और आपको बता दें, कल वो मीटिंग में नहीं आए, जबकि व्हीप जारी किया गया था, मीटिंग में नहीं आए कल। आज सुबह जो खबर निकल कर आ रही है कि वो सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, और बीजेपी तो ये तक दावा कर दे रही है कि 2 मंत्री उसके संपर्क में, तो 2 मंत्रियों में से एक क्या विक्रमादित्य हैं। तो इसके जरिए आप ये समझिए कि ये जो आज सरकार गिरने की नौबत आ गई है, घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, और वो कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसके बारे में इशारों इशारों में हम आपको बता ही रहे हैं। राजेंद्र राणा का एक ट्वीट हम आपको बता देते हैं और उसके बाद में इसे खत्म करूंगी। राजेंद्र राणा लिखते हैं, जो विवादों से दूर रहते हैं वही दिलों पर राज करते हैं, जो विवादों में उलझ जाते हैं वो अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। महाभारत का प्रसंग तक याद दिला रहे हैं और लिख रहे हैं, पांडवों ने सिर्फ 5 ही गांव मांगे थे और दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक जिद ने महाभारत रच दी थी। ये ट्वीट किया गया था और ये ट्वीट बहुत पहले किया गया था। तो इस महाभारत की व्यूह रचना राजेंद्र राणा इन 6 विधायकों को लेकर बहुत पहले कर रहे थे, और इस प्रसंग के जरिए शायद वो ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि अभी आपको एक एक विधायक से बात करने में दिक्कत हो रही है, आला कमान तक बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब यही 6 विधायक साथ आ जाएंगे तो महाभारत की तरह आपको कैसे पटकनी दे देंगे, सुई की नोक के बराबर। तो समझ सकते हैं, सुई की नोक के बराबर मंत्रिमंडल मांगा गया होगा, नहीं मिला, और आज स्थिति ये आ गई है। आने वाले कुछ घंटों में स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर बजट सेशन चल रहा है और अगर बजट पास नहीं होता है, ये भी कांग्रेस के लिए दिक्कत है। आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति कांग्रेस के लिए आ चुकी है। बस अब कांग्रेस को अगर आस है, क्योंकि आला कमान ये कह चुका है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बदलने वाले, आला कमान को अगर कोई भी आस है या कांग्रेस को कोई भी आस है तो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर से। स्पीकर स्थिति में क्या कर सकता है, इस वक्त जो आंकड़ा है वो कुछ इस कदर है कि 68 जो है टोटल है, उसमें से 40 है कांग्रेस के पास में, 32 का आंकड़ा चाहिए होता है आपको सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर स्पीकर चाहे, जैसा हमने कई राज्यों में देखा भी है, अगर स्पीकर चाहे तो ये जो बागी विधायक है इनकी मान्यता को रद्द कर देता है, तो ये आंकड़ा 62 तक पहुंच जाएगा और बहुमत के लिए महज 25 चाहिए जो कांग्रेस के पास रहेगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनावों से पहले स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। और एक चीज और जो अभी मेरे एक सहयोगी न्यूज रूम में बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि बीजेपी कहती है, जो दिल्ली से लिख कर आता है बीजेपी हूबहू वैसा ही करती है, लेकिन कांग्रेस जो दिल्ली से लिख कर आता है उसके उलट ही करती दिखाई देती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि बिना नाम लिए इस वीडियो में हम आपको जरूर संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस का वो कौन सा बड़ा चेहरा है जो बीते 6 महीनों से व्यूह रचना कर रहा था और अब आकर उसने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को भेद दिया है। आगे क्या होता है भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन सारी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।